तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हम स्पेस में हमारे मेन कैरेक्टर की सोल को देखते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ ने एक एम्परर के थ्रोन को हासिल करने के लिए दूसरे लोगों के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को धोखा देकर मार दिया था। फिर उसने हमारे मेन कैरेक्टर की सोल को स्पेस में कैद कर दिया था, लेकिन अभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे आजाद हो चुका है। तब वो कहता है 80,000 साल बाद मुझे यह एक गोल्डन चांस मिला है। अब मैं उन सभी से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे धोखे से मार दिया था, लेकिन सबसे पहले मुझे कल्टिवेशन करने के लिए एक बॉडी चाहिए ताकि मैं उस पर कब्जा कर सकूं, क्योंकि मैं अपनी सोल के साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूं। फिर वो पृथ्वी की एक सिटी पर आ जाता है और उसे देखकर कहता है यह सिटी काफी ज्यादा बड़ी लग रही है, मुझे अपना बदला लेने के लिए यहाँ एक अच्छी बॉडी मिल सकती है। फिर हम वहाँ नीचे एक लड़के और लड़की को देखते हैं, जो लड़की शायद उसकी गर्लफ्रेंड होती है और उस लड़के का नाम ली लिंग होता है, जो यान चेन नाम के लड़की को मार रहा था। लिंग ने उसे इतना ज्यादा पीट दिया था कि वो अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तब ली लिंग कहता है कमीने, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरी लड़की को छुओ, तुम एक नौकर हो इसलिए तुम्हें नौकर की तरह रहना चाहिए, ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत करो। वो लड़की कहती है ली लिंग, ये यांग चेंग कमीना मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था, यह बहुत ही ज्यादा ठरकी इंसान है। जिस पर ली लिंग कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसको इतना ज्यादा पीट दिया है कि यह आराम से 2-3 महीने तक बेड से उठ भी नहीं पाएगा। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो यह सब कुछ देख रहा था। तब वो कहता है ली लिंग के एटीट्यूड और उसके कपड़े से लग रहा है कि यह किसी रिच फैमिली से होगा, लेकिन यह काफी ज्यादा बुरा पर्सन है जो कमजोर लोगों को धमकाता है। लेकिन मुझे इन सभी से कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि मुझे कल्टिवेशन करने के लिए एक बॉडी और रिसोर्सेज की जरूरत है। फिर वो ली लिंग की तरफ जाने लगता है और उसके करीब आ जाता है, लेकिन तभी ली लिंग वहाँ से साइड में हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर वो कहता है नहीं नहीं, मैं इस कमजोर और गरीब की बॉडी में नहीं जाना चाहता हूँ, और खुद को रोकने की कोशिश करता है और उसकी बॉडी में जाने से बच भी जाता है। लेकिन तभी हवा का एक झोंका आता है जिससे वो यांग चेन की बॉडी में चला जाता है। तब आसपास में खड़े लोग ली लिंग को जाता हुआ देखकर कहते हैं मैंने सुना है कि यांग चेन का फादर ली फैमिली का एक नौकर है, इसलिए एक तरह से यांग चेन भी ली फैमिली का नौकर ही हुआ ना। अफसोस की बात यह है कि यांग चेन को अभी ऊंचाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसने ली फैमिली के सबसे बड़े बेटे की गर्लफ्रेंड को छेड़ने की हिम्मत की है। फिर हमें यहाँ पर लड़के का नाम पता चलता है जिसका नाम याओ जुई होता है। तब पब्लिक कहती है यह याओ जुई सच में लकी है, जो ली फैमिली के सबसे बड़े बेटे की गर्लफ्रेंड है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है अरे ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सब कुछ प्लान किया था। तब ली लिंग हैरानी से पीछे मुड़ता है और कहता है यह लड़का इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया, मैंने तो इसे इतना ज्यादा पीट दिया था कि यह 2-3 महीने उठ भी नहीं सकता था। जिस पर यांग चेन उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है बस टेड, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यह सुन के ली लिंग गुस्से से कहता है कि लगता है कि मुझे तुमको और सबक सिखाना पड़ेगा। फिर ली लिंग अटैक कर देता है, जिस पर यांग चेन भी काउंटर अटैक कर देता है। तब यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। फिर हम देखते हैं कि ली लिंग पीछे हो गया है। तब ली लिंग गुस्से से कहता है कमीने, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम अपने मालिक पर अटैक करो, अगर मैं तुमको आज मार नहीं देता हूँ तो मेरा नाम भी ली लिंग नहीं। तभी ली लिंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यह देखकर यांग चेन सोचता है कि अरे नहीं, मैं तो यह भूल ही गया था कि इस बॉडी में ज्यादा पावर्स नहीं है, अगर यह अटैक मुझे लग गया तो शायद मैं मर भी सकता हूँ। तब लिंग यांग चेन के बहुत करीब आ जाता है और वो अटैक चेन को लगने वाला था कि तभी कोई लड़की यांग चेन के सामने आकर लिंग का अटैक ब्लॉक कर लेती है। तब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और इस लड़के का नाम यांग यूवे होता है। तब वो कहती है ली लिंग, क्या तुमको पता नहीं कि स्कूल में फाइट करना मना है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो गए थे। तो अब ली लिंग गुस्से से कहता है तो क्या यांग यूवे तुम इस कचरे को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। यूवे कहती है यांग चेन मेरा क्लासमेट है और मैं एक मॉनिटर हूँ, इसलिए हर एक स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और अगर तुम स्कूल के रूल्स को तोड़ने से नहीं डरते हो तो फिर तुम इसे आजमा सकते हो। ये सुन के लिंग गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो स्कूल के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए वो वहाँ से जाते हुए कहता है तुम इस कचरे को कब तक प्रोटेक्ट करोगी। तब हम यांग चेन को देखते हैं जो युवई को देखकर शर्माए जा रहा था और उसका फेस भी पूरा लाल हो गया था। युवई उसे कहती है यांग चेन क्या तुम ठीक हो। तब यांग चेन बेहोश होने का नाटक करता है, जिस पर युवई 2 लोगों से कहती है तुम दोनों यहाँ पर आओ और इस लड़के को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। फिर वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है मैं स्कूल में कई सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते करते थक गई हूँ और यह प्रॉब्लम्स कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती है, सच में मॉनिटर बनना आसान नहीं है। तो अब हम यांग चेन को देखते हैं जिसे वो दोनों उठा कर ले जा रहे थे। तब यांग चेन उठकर बैठ जाता है, यह देखकर वो दोनों हैरान हो गए थे। फिर यांग चेन वहाँ से जल्दी से जाते हुए कहता है मैं जल्द से जल्द अपनी पावर्स को इम्प्रूव करना
चाहता हूँ। जिस पर वो दोनों लड़के कहते हैं कि तो क्या यह लड़का थोड़ी देर पहले बेहोश होने का नाटक कर रहा था। फिर हम यांग चेंग को देखते हैं जो मार्केट से जा रहा था। तब वो कहता है मेरी अभी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा कम है, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ चाहिए ताकि मैं उससे पील बनाकर अपने पास को इम्प्रूव कर सकूं। फिर वो एक मेडिसिन शॉप पर जाकर काफी सारी जड़ी बूटी लेकर आ जाता है और कहता है चलो अब वापस घर चलते हैं। जिसके बाद वो अपने घर पहुंच जाता है जहाँ वो अपने फादर को देखकर कहता है मैं वापस आ गया। तब फादर कहते हैं कि चेन आज हमको एल्केमी गिल्ड के लीडर मिस्टर लियो ने बुलाया है, इसलिए आज रात हमें डिनर पार्टी में जाना है। यह सुन के यांग चेंग कहता है ठीक है फादर, जब आप तैयार हो जाओ तो मुझे बुला लेना, मैं अभी अपने रूम में प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। और वहाँ से चला जाता है। तब फादर कहते हैं कि लड़का अभी कमरे में प्रैक्टिस करने जा रहा है जबकि इसे तो एकेडमी में प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर हम यांग चेंग को देखते हैं जो अपने कमरे में आकर सारी जड़ी बूटी को बाहर निकाल लेता है और कहता है मुझे पील बनाने के लिए जो सब कुछ चाहिए था वो सब कुछ मिल गया है। फिर वो कंसंट्रेशन करता है और अपनी स्पिरिचुअल फायर को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि यह फायर अभी काफी ज्यादा वीक है, लेकिन 80,000 साल पहले मैं इसके हेल्प से बहुत बड़ी जंगल को जलाकर राख में बदल सकता था। फिर वो अपनी स्पिरिचुअल फायर से पील बनाने लगता है क्योंकि इस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल फायर से जड़ी बूटी को रिफाइन करके पिल्स और मेडिसिन बनाई जा सकती है। तभी चेन पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लेता है जो पिल देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। तो वो कहता है कि मैंने इस पिल को रिफाइन करने के लिए टॉप एल्केमी मेथड को इस्तेमाल किया है, यह सच में पावरफुल मेथड है। और वो उस पिल को कंज्यूम कर लेता है। फिर हम घर के बाहर चेन के फादर को देखते हैं जिसने बड़ी मुश्किल से साफ सफाई कर ली थी। तो वो कहते हैं इसे करते करते मेरी हवा टाइट हो गई, लेकिन मैंने इसे फाइनली कर ही लिया। लेकिन तभी पिल खाने की वजह से चेन के अंदर से काफी सारी पावर्स रिलीज होती है, जिसकी वजह से चेन के फादर ने जहाँ साफ सफाई की थी वो सारी जगह फिर से गंदी हो जाती है, यानी कि सारे काम पर कचरा फिर गया था। यह देखकर उनका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। फिर हम यांग चेन को देखते हैं जो खुश होते हुए कहता है हाँ अब मैं 4th लेवल मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूँ। तब यहाँ पर चेन के फादर गुस्से से आते हैं और बहुत ही फनी तरीके से चेन को पीटने लगते हैं, जिस पर चेन कहता है अरे अरे फादर आप मुझे मार क्यों रहे हैं। और इसके साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस इसकी अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।